हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स से स्टार्ट करेंगे। नंबरों के साथ खेलना, प्लेइंग विद नंबर्स का मतलब है। यहाँ पर है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स मीन्स होते हैं कि आपको बताना है कि कोई नंबर है जैसे 30, वो किस किस के टेबल में आएगा। जिस भी टेबल में आएंगे वो उसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स। ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। मतलब 30 को कौन से नंबर है जो डिवाइड कर सकते हैं, वो उसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर। ए फैक्टर ऑफ गिवन नंबर डिवाइड्स इज एग्जैक्टली लिविंग नो रिमाइंडर। रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर है हमारा जैसे 30, एग्जाम्पल के लिए 30 लिया। 30 किसके टेबल में आता है, 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। इसी तरीके से हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि मैंने लिया मैंने लिया 16। अब 16 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 में नहीं आएगा, 4 के टेबल में, 5 में भी नहीं आएगा, फिर 8 के टेबल में एंड 16। तो ये जितने भी हैं ये इसके क्या बन गए, फैक्टर्स। फिर आता है मल्टीपल। मल्टीपल्स मीन्स टेबल। द प्रोडक्ट ऑफ नंबर विच नेचुरल नंबर गिवन मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। मल्टीपल्स ऑफ 2 मीन्स 2 का टेबल लिखना है, 2 4 6 8। मल्टीपल्स ऑफ 3 दिया होगा तो 3 का टेबल लिखेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 5 दिया होगा तो 5 का टेबल। मल्टीपल्स ऑफ 7 होगा तो 7 का टेबल। मीन्स मल्टीपल्स का मतलब है कि आपको उसका टेबल लिखना है। फैक्टर में आपको वो किस नंबर से डिवाइड हो रहा है वो उसके फैक्टर कहलाएंगे। द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज़ फाइनाइट। फैक्टर क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, एक लिमिट होगी। जैसे कि अभी मैंने तुम्हें बताया कि 16 के फैक्टर इतने ही बनेंगे, 1 2 4 8 एंड 16, इसके अलावा नहीं बनेंगे। तो ये क्या होगा, एक फाइनाइट हो गया, लिमिट हो गई। पर मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं। मल्टीपल्स मीन्स जो टेबल होता है उसका एंड नहीं होता, उसको हम आगे तक कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, कुछ जो पॉइंट्स है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है फैक्टर्स और मल्टीपल्स के लिए। ए फैक्टर, वन इज़ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। एक वन जो है वो सबका फैक्टर होगा। एवरी नंबर इज़ ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपने आप में एक फैक्टर होगा। जैसे मैंने 16 बताया तो 1 भी आया था उसमें और 16 भी आया था। एवरी फैक्टर ऑफ नंबर इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। हर फैक्टर क्या होगा, डिवाइजर होगा। एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। जो फैक्टर होंगे क्या तो उससे छोटे होंगे या उसके इक्वल होंगे। जैसे 16 था, 16 से आगे नंबर नहीं आए, उससे सारे छोटे ही आए। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर आर फाइनाइट। फैक्टर क्या होता है, फाइनाइट होते हैं, उसकी एक लिमिट होती है। एवरी मल्टीपल ऑफ नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द डैट नंबर। और जो मल्टीपल्स होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं। जैसे 5 का मल्टीपल्स देखो तो 5 का मल्टीपल्स 5 10 15 20, ये इससे बड़े आ रहे हैं ना। तो ये क्या हो गया हमारे, और यह 5 के इक्वल है, तो वो क्या कहलाते हैं, मल्टीपल्स। द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर इज़ इनफाइनाइट। मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं, टेबल का एंड नहीं है। एवरी नंबर इज़ ए मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ। हर नंबर अपने आप में एक मल्टीपल है। जैसे 5 का मल्टीपल 5 होगा। परफेक्ट नंबर होते हैं, ए नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर का मतलब है, जैसे कि हमने 6 के फैक्टर निकाले, अभी हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने 6 के फैक्टर निकाले, 6 के फैक्टर हमारे बनेंगे 1 2 3 एंड 6। अब हम इनको प्लस करेंगे, 1 + 2 + 3 + 6, तो ये हो गया हमारा 12। तो इसका जो ट्वाइस है और ये जो आंसर आया ये सेम है, दैट इज़ कॉल्ड, दिस इज़ कॉल्ड परफेक्ट नंबर। ये क्या कहलाएगा, हमारा परफेक्ट नंबर। जिसके ट्वाइस करने पर सेम नंबर आए तो 6 इज ए परफेक्ट नंबर। अगर नहीं आता है तो नॉट परफेक्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन लिखेंगे। फैक्टर की डेफिनेशन है, डिफाइन फैक्टर। फैक्टर की डेफिनेशन लिखे हैं, नंबर विच एग्जैक्टली divide a number are called factors of the given number। जो एग्जैक्टली डिवाइड करे वो क्या कहलाएगा, फैक्टर ऑफ द
गिवन नंबर, उसका वो फैक्टर हो गया। एग्जाम्पल जैसे 6 है, फैक्टर्स ऑफ 6 के फैक्टर क्या होंगे? 1 2 3 एंड 6। ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीपल्स की डेफिनेशन क्या होगी? प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर with नेचुरल नंबर या एनी अदर नंबर, कुछ भी लिख सकते हैं, विद एनी अदर नंबर इज कॉल्ड द मल्टीपल of that number. Example, multiples of 2 का टेबल 2 4 6 8 up to infinite. नेक्स्ट है परफेक्ट नंबर, ए नंबर for which sum of all its फैक्टर, उस फैक्टर के सम को, उस फैक्टर, उसके जितने भी फैक्टर है उसका सम करना है, इज़ इक्वल टू किसके ट्वाइस के इक्वल होगा? जो गिवन नंबर है, टू द नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट नंबर। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको जो नंबर गिवन है उसके फैक्टर लिखने हैं। अब 90 के फैक्टर बताने हैं, तो 90 किसके? फर्स्ट ऑफ ऑल 1 के टेबल में, 90 फिर किसके टेबल में आएगा? 2 के टेबल में, 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 का हाफ 45, फिर 3 के टेबल में 3 3 जा 9 होता है, 30 आ जाएगा। फिर 4 के टेबल में नहीं आता है, फिर उसके बाद आएगा ये 5 में, क्योंकि 1 प्लेस पे 0 है तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, 18 5 जा 90। फिर 90 आएगा किसके टेबल में? 6 के टेबल में, 15 6 जा 90। फिर 90 आएगा 9 के टेबल में, 10 9 जा 90। द फैक्टर्स ऑफ 90 आर क्या बने? हमें यहाँ से ये वाला आगे लिखना था, 1 2 3 5 6 9, फिर 10 15 18 30 45 एंड 90। इस तरीके से लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, 15 18 30 45 एंड 90। क्लियर? इस तरीके से हम इसके फैक्टर बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 381, ये 1 के टेबल में आएगा। फिर 381 किसके टेबल में आ रहा है? 2 में नहीं आएगा क्योंकि 1 प्लेस पर 1 है, इसलिए 2 से डिविजिबल नहीं होगा। सम ऑफ द डिजिट देख लेते हैं 3 के लिए, 3 + 8 11 और ये 12, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 से हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। इसको हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 381 को 3 से, 3 1 जा 3, माइनस किया 0, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 8, 3 2 जा 6, माइनस किया 2, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 1, 21 हो गया, 3 7 जा 21। तो ये आ गया हमारा 3 के टेबल में 127। उसके बाद 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट होता है 81, 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 के लिए 0 या 5 होना चाहिए तो वो भी नहीं होगा। 6 के लिए क्या था? 2 और 3 से होगा, वो 6 से हो जाएगा, वो भी नहीं है। 8 के लिए हमारे पास लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल नहीं है। 9 के लिए सम ऑफ द डिजिट 12 आया है, तो जो 9 के टेबल में नहीं आता है। तो 10 के लिए 0 होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो हमारे जो फैक्टर्स बने हैं वो हैं फैक्टर्स ऑफ 381 आर 1 3 127 एंड 328, 3 127 एंड 381।
याद रखेंगे कोई भी नंबर का फैक्टर जो होगा एक तो 1 होगा और दूसरा वो जो नंबर है वो होगा, इतना तो होगा ही होगा कंपलसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140। 141 के टेबल में 140 नंबर पर आएगा टाइम्स पर। फिर 140 किसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल में, क्योंकि वंस प्लेस पे 0 है तो 140 का हाफ होता है 70। फिर 143 के टेबल में देखो नहीं आएगा क्योंकि सम ऑफ द डिजिट 5 आ रहा है, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 40 है, 4 से डिविजिबल हो जाएगी। 4 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 35। आपको डिवाइड करके देखना है, अगर किसी बच्चे को ऐसे कन्फ्यूज़न है तो आप डिवाइड करके देखेंगे 140 को 4 से, तो 4 3 जा 12, 2 0, 4 5 जा 20, तो हमारा आ गया 35। फिर 5 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि वंस प्लेस पर क्या है 0 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 10 4 और 0 40 हो जाएगा, 5 8 जा 40। फिर 140 को हमने किया 10 से, 10 के टेबल में आएगा या 7, पहले 7 से करते हैं तो ये 20 जा। फिर 140 आएगा आपका 10 के टेबल में 14 जा। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब इसके फैक्टर्स क्या बने हैं, फैक्टर्स ऑफ 140 आर 1 2 4 5 7 10 14 20 28 35 70 एंड 140। 1 2 4 5 7 10 14 20 28 35 70 एंड 140। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे 420 के फैक्टर बनाने हैं। 420 1 के टेबल में 420 प्लेस पर आएगा। 422 से हम डिवाइड करेंगे क्योंकि वंस प्लेस पे 0 है, तो 2 से डिवाइड करने पर पता करेंगे किस टाइम पर आ रहा है ये। 420 को 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, माइनस किया 0, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 2, 2 1 जा 2, 0, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 0, डिवाइड नहीं होगा तो ये आएगा 210। फिर 420 को 3 से करेंगे क्योंकि सम ऑफ द डिजिट 6 आ रहा है, तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा ये। 420 को 3 से, 3 1 जा 3, माइनस किया 1, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 2, 3 4 जा 12, 0 0 डिवाइड नहीं होगा, 140। फिर 5 से भी हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा क्योंकि 4 के टेबल में भी आएगा ये। 420 लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो रही है, 4 1 जा 4, 0, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 2, डिवाइड नहीं होगा, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 4 5 जा 20, तो 105। 4 से हमने डिवाइड किया 105। 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि वंस प्लेस पर 5 है, 0 है सॉरी। 420 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 8 जा 40, 2 0, 5 4 जा 20, 84। 426 से भी डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि 6 7 जा 42 होता है, 10। 427 से भी डिवाइड हो जाएगा, 7 6 जा 40, 10। फिर 8 से नहीं होगा, 8 के बाद आएगा ये, 9 से भी नहीं होगा क्योंकि सम ऑफ द डिजिट 6 आ रहा है। फिर आएगा ये 10 से, 10 के टेबल में 42। उसके बाद ये होगा डिवाइड किससे, 20 से। 20 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, 20 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 420 को 20 से, 22 जा 40, 2 0, 21 जा 20, तो ये आ गया हमारे पास 21। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 20 से हो गया, एक बाकी रह गया हमारा, क्या बाकी रह गया, 13 रह गया। 13 3 जा 42 होता है ना, तो हम यहाँ पे 13 और लिखेंगे, एक नंबर छूट गया हमारा, तो यहाँ पहले हमें 13 लिखना था, कोई बात नहीं हम नीचे लिख देते हैं। 13 3 जा 13 क्या आएगा, सॉरी 14 3 जा होता है ना, 14 3 जा 42 होता है और 10। 13 3 जा 39 होगा, 14 3 जा 42 होगा, तो ये 14 आ गया। तो फैक्टर्स क्या बने, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था ये। फैक्टर्स ऑफ 420 आर क्या क्या बने, यहाँ से पूरा सीक्वेंस से चालू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, फिर 10
14, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे 20, 20 के बाद है 21, 22 के बाद 30, 42, 60, 70, 84, 105, 105 के बाद है 140, 140 के आफ्टर है 210 एंड 420। तो इस तरीके से देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, एक कर देती हूँ सेट। अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।